छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का सोमवार को निधन हो गया। 89 साल के नंद कुमार बघेल पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर शेयर कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी। वे दिल्ली दौरे पर थे। रायपुर के पाटन सदन में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। नंद कुमार बघेल के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। भूपेश बघेल की छोटी बहन के विदेश से लौटने के बाद 10 जनवरी को कुरुड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि नंद कुमार बघेल को ब्रेन और स्पाइन से संबंधित पुरानी बीमारी के चलते ही 21 अक्टूबर 2023 को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके दिमाग में खून का थक्का जमा था और उन्हें निमोनिया भी था, जिसके चलते पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था और तब से वो अस्पताल में भर्ती थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता अपने बयानों के चलते हमेशा से विवादों में रहे। अपने विवादित बयानों के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बता दें कि वे ब्राह्मणों को लेकर हमेशा बयान देती थी। पहला चर्चित विवाद 2001 में उनकी पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो को लेकर था। इस पुस्तक में वे तर्कों के साथ रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं। विवादों के चलते इस पुस्तक को 2001 में तत्कालीन अजीत जोगी सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए प्रतिबंधित भी किया। विवाद बढ़ने पर नंद कुमार बघेल इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी चले गए थे, जहां हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 17 साल बाद उनकी याचिका को खारिज कर दी और पुस्तक पर बैन बरकरार रखा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले तक नंद कुमार बघेल कई गांव में रावण वध के खिलाफ अभियान भी चला रहे थे। गांव-गांव जाकर आदिवासियों से वे अपील करते रहे कि वे दशहरे में रावण पुतले का दहन न करें। 2018 में बेटे भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर उन्होंने ब्राह्मण विधायक, मंत्री, यहां तक कि उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता तक की सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए आलोचना की थी कि इनके कारण राज्य के पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है। यही नहीं, नंद कुमार बघेल ने एक बार सार्वजनिक मंच पर बस्तर के इलाके में सारे सवर्ण अफसरों को बर्खास्त करने की भी मांग कर दी थी। 2019 में उन्होंने दशहरा के कार्यक्रम में रावण को महान योद्धा पुरखा बताकर विजयदशमी को शोक दिवस का नाम दिया था। इसे लेकर उस दौरान भी काफी विवाद हुआ। उनका तर्क रहा कि महान योद्धाओं का वध ब्राह्मण समाज, बहुजन मूल संस्कृति को अपमानित करने के लिए ही किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में ही 2021 में नंद कुमार बघेल 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल गए थे। उन पर ब्राह्मणों को लेकर विवाद बयान देने का आरोप था। अपने पिता के जेल जाने पर तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नंद कुमार बघेल ने जेपी आंदोलन में भी भाग लिया। वे कई सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे। 1984 में उन्होंने जनता पार्टी से दुर्ग लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बसपा और जनता दल से जुड़े रहे नंद कुमार बघेल की पहचान पिछड़े वर्ग के कट्टर समर्थक और ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी नेता के तौर पर रही है। एक आयोजन में उन्होंने कहा था कि ईश्वरवाद झूठ है। ईश्वर की आड़ में इस देश में एक पाखंड चलता रहा है, जिसमें ब्राह्मण अपना हित साधते रहते हैं। हमें तो बुद्ध की तरह अपने विवेक पर भरोसा करना पड़ेगा। अपनी इस विचारधारा के चलते जब भूपेश बघेल की माता बिंदेश्वरी बघेल का निधन हुआ, तब भी पिता और पुत्र की धार्मिक मान्यता में मतभेद देखने को मिला था। भूपेश बघेल का पूरा परिवार जहां सनातन धर्म के रीति रिवाज से 10 दिनों तक श्राद्ध कार्यक्रम कर रहा था, वहीं नंद कुमार बघेल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार बौद्ध भिक्षुओं के साथ राज्य में करते देखे गए थे। तो कुछ ऐसे थे नंद कुमार बघेल। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।